एसआईआर और वोट चोरी को लेकर बिहार में सियासी पारा हाई है। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और उनका मानना है कि देश में इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पर वोट चोरी करने का काम कर रहा है, इसीलिए बीजेपी चुनाव जीतती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अभी चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। मुद्दे पर वापस आते हुए कि अगर आज चुनाव हुए तो देश में किसकी सरकार बनेगी, इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन में किसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, इन सब सवालों के जवाब आपको वीडियो के अंत में जरूर मिल जाएंगे। मुद्दे पर आते हैं, अगर चुनाव आज कराए जाएं तो एनडीए को 324 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 208 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी सरकार बनाने की स्थिति एनडीए की मजबूत है, लेकिन बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से थोड़ा पीछे रह सकती है। ये हम नहीं बल्कि देश की कई सर्वे एजेंसियां कह रही हैं। सर्वे कहता है कि बीजेपी को 260 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को लगभग 80 सीटें मिल सकती हैं, बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के खेमे में जाएंगी। यानी बीजेपी अभी भी अब से सबसे बड़ी पार्टी होने में थोड़ी सी अपने दम पर पीछे हो सकती है और बहुमत तक पहुंचने में असफल साबित हो रही है। अब कहेंगे ऐसे कैसे, तो इसके लिए सर्वे में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों से बात की गई और उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान मुद्दे अब भी चुनावी एजेंडा बने हुए हैं। लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता एनडीए की बढ़त दिलाती दिख रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर उलझन साफ दिखाई देती है। अगर इसे स्टेट वाइज अगर हम समझें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा जो फायदा दिख रहा है वो बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठजोड़ एनडीए को बढ़त देता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अभी भी मजबूत है, लेकिन बीजेपी वहां भी चुनौती के लिए देती दिख रही है। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस गठजोड़ बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। अब वहीं फिर से पुराना घिसा पिटा सवाल कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और जवाब यह है कि उनके पास एक चेहरा और एक ठोस रणनीति नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और अगर आज ही चुनाव हो जाए तो जीत किसकी होगी समझेंगे लोकसभा के समीकरणों से। अगर आज बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो तो एनडीए अपनी बढ़त बनाए रखेगा और सर्वे कहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में 47% वोट पाने वाला एनडीए अब 50% वोट शेयर हासिल कर सकता है। वही विपक्षी इंडिया ब्लॉक का वोट शेयर जो है वो 39% से बढ़कर 44% तक पहुंचने का अनुमान है। यानी दोनों गठबंधनों के बीच का अंतर थोड़ा कम हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए ने बिहार की 40 में से 30 सीटें जीती थी। इंडिया ब्लॉक को 9 सीटें मिली थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खेमे में गई थी। इसके मुकाबले 2019 के चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी और आरजेडी नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन खाता तक नहीं खोल पाया था। कांग्रेस की सीटें बढ़ती जरूर दिख रही हैं, लेकिन एनडीए के सामने अभी भी थोड़ा पीछे है। खैर, लोकसभा के चुनाव विधानसभा से बहुत अलग होते हैं। स्थानीय जनता अलग अलग मुद्दों पर तवज्जो देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों के साथ, जिन तथ्यों के साथ को आगे लेकर चल रही है, कितनी मजबूती से वापसी की कोशिश करता है। फिलहाल खबर में बस इतना ही।